लाइन ग्राफ से रिलेटेड फिफ्थ एग्जांपल है यहाँ पे, इफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय कंपनी बी इन 2005 इज ₹15 lakh and the income of 2005 is equal to the investment in 2006. What is the profit earned in 2006 by B? ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कंपनी बी से रिलेटेड है। ठीक है, कंपनी बी ने इन्वेस्टमेंट किया है 2005 में 15 लाख का, यानी कि उसका एक्सपेंडिचर है 15 लाख का, और जो 2005 की इनकम है, 2005 की जो इनकम है वो इक्वल है इन्वेस्टमेंट इन 2006, यानी जो 2006 में इन्वेस्टमेंट किया उसके इक्वल है 2005 की इनकम। तो हमें प्रॉफिट अर्न बताना है कि कितना हुआ 2006 में कंपनी बी को, कि जो कंपनी ने बी ने प्रॉफिट अर्न किया वो कितना किया 2006 में। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें तो कंपनी बी का हमें इन्वेस्टमेंट दे रखा है 15 लाख, तो इन्वेस्टमेंट यानी कि ये भी है, ये है एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर हमें पता है 100%। ठीक है, और 100% हमें दिया हुआ है 15 लाख। ठीक है, तो प्रॉफिट भी 2005 में कितना है कंपनी बी का 35%। ठीक है, तो ये है 35%। तो हम इनकम हमें पता क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट, तो 100% प्लस 35%, तो ये हुआ 135%। ठीक है, तो हमें 100% पता है 15 लाख है, तो हम 135% फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि हमें इनकम यहाँ पर फाइंड आउट करनी है 2005 की, जिससे कि हमें 2006 की इन्वेस्टमेंट भी पता चल जाएगी। तो 100% है यहाँ पर 15 लाख और 135% हमने फाइंड आउट करना है। तो 15 इंटू 135 डिवाइड बाई 100, तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 20.25 लाख। ठीक है, तो अब ये हमारे पास इनकम है 2005 की 22.5 लाख। तो इनकम 2005 की इक्वल है एक्सपेंडिचर 2006 के, जो कि है 20.25 लाख। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो इनकम है 2005 की वो इक्वल है इन्वेस्टमेंट इन 2006, तो इनकम 2005 की और एक्सपेंडिचर 2006 का इक्वल है 20.25 लाख। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट अर्न बताना है कि कितना हुआ है 2006 में। तो अगर हम ग्राफ में देखें 2006 में कंपनी का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो है 37.5%, तो प्रॉफिट है 37.5%। तो हम ये कैलकुलेट किस पे करेंगे, अब 2006 का जो एक्सपेंडिचर है उस पर, ऑफ 20.25 पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो 37.5% है, ये हम हमेशा जो प्रॉफिट है वो एक्सपेंडिचर पर कैलकुलेट करते हैं, तो 20.25 लाख पर हम ये कैलकुलेट करेंगे 37.5%। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 7.5 लाख। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सिंपली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 2005 का, जो कि है 15 लाख। एक्सपेंडिचर हमें पता है 100% होता है। प्रॉफिट 2005 का यहाँ पर 35% है ग्राफ में, तो 35%। इनकम हमें पता चल गई है कि 135% है, तो हमने 135% का यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, कितना है 20.25 लाख। ठीक है, और क्वेश्चन में है कि जो इनकम है 2005 की और जो इन्वेस्टमेंट है 2006 की वो इक्वल है, तो दोनों इक्वल होगी 20.25। ठीक है, तो हमें 2006 का जो है वो प्रॉफिट यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो 2006 का प्रॉफिट है यहाँ पर 7.5 लाख। तो लाइन ग्राफ में हमें सिंपली यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, क्वेश्चन को हमने फॉलो करना है। ठीक है, और उसे जो ग्राफ में हमें डेटा दिया हुआ है उसको यहाँ पर जो भी प्रॉफिट की वैल्यूज जोन से भी ईयर की हमें फाइंड आउट करनी है, या जोन से भी ईयर की पुट ऑन करनी है, जहाँ पर हमें उस वहाँ पुट करके जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था टॉपिक हमारे पास लाइन ग्राफ।